बेशक एक ख्वाब पाला था जो हकीकत बना पाए हैं, लेकिन इस सपने को पाने के लिए बहुत दूर से चलकर आए हैं। कई रातें जगी हैं, किताबों में खाक छानी है, तब जाके आज दुनिया इन्हें थोड़ा सा मानी है। 36 रैंक लाना अपने आप में, जहाँ 7,500-8 हजार लोग हैं, वो भी एक अपने आप में चैलेंज है। वो है वहाँ 3,000 थी या कितनी थी? 2038 और यहाँ है 42। दोनों में अंतर सिर्फ मौका है। मौका है। भाई समय है, ये सब समय हर किसी का आता है, समय निकल जाएगा। अभी सर आपने कॉल कर दिया, मेरा इतना नर्वस हो रहा है कि क्या बोलूं। तो अभिनय सर से अच्छा क्या ही ऑप्शन मिलेगा आपको? जानना चाहते हो, उसे मेहनत कहते हैं। इसी के जरिए लोग अपने ख्वाब बुनते हैं। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और एक ही फोकस होगा, पढ़ाई, प्रैक्टिस और मोहब्बत। कि किसी भी हालात में इस साल पढ़ के सिलेक्शन लेना है, अपने माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदल देना है, हर हाल में जीतना है, लोगों के इमोशन से हारना नहीं है। दुनिया तो गुमराह करेगी, लेकिन तुम डटे रहना कि मैं इस साल कुछ बनकर आऊंगा। इस साल मेरा नाम रोल नंबर की उस पीडीएफ में होगा। तो इसी की चर्चा में आज हमारे साथ हैं कुणाल, निखिल और आयुष। तीन आपके लिए बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो आप सोचते हो कि आपको एमईए की पोस्ट चाहिए, आप ये चाहते हो कि आपको एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए, आप ये चाहते हो कि मेरे को टॉप 50 रैंक चाहिए, टॉप 50 ऑल इंडिया रैंक 36, ऑल इंडिया रैंक 42। इन्होंने अपनी कैटेगरी में 298 रैंक लेके आए। पढ़ाने के साथ साथ सिलेक्शन लिया स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का। तो इन सबसे बात होगी, बहुत काम की बातें होंगी कि कैसे इन्होंने पढ़ा, इससे पहले क्या करते थे, और बहुत कम देर में आपको बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाएंगे। हमारा देश सिर्फ ये रहता है कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, जिनको हमने अपनी जिंदगी में फायदा पहुंचाया है, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इन्होंने किस तरीके से वो फायदा लिया और आप भी वो लेकर के कैसे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्योंकि आज के इस दौर में टॉपर्स के साथ एक कन्वर्सेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। लेकिन जब आप इतने सच्चे हो और जो लोग आपके साथ बैठे हैं वो इतने सच्चे हो, तो ये सब चीजें बहुत छोटी लगने लगती हैं। तो चलिए आज की इस कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले माइक है कुणाल के हाथ में। कुणाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा, रांची झारखंड के रहने वाले। कब से एसएससी की तैयारी कर रहे थे? सर ऐसे पहले मैंने पहला अटेम्प्ट 2019 में दिया था, बट जो मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था वो 2020 में मैंने दिया था। तो हालांकि उसमें वो मैं 5 नंबर से चूक गया था। ग्रेजुएशन कब हुआ था? 2018 में। 18 में हुआ? हाँ, उसके बाद मैंने 2 साल जॉब भी किया है टीसीएस में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। यस सर। 2020 तक? हाँ 2020 और 21 का सीजीएल निकाल दिया आपने? 19-20 दोनों है? हाँ 19 भी दिया था। नहीं हुआ था? नहीं हुआ था उसमें। तो 20 में भी नहीं हुआ? 20 में 5 नंबर से रह गया था मैं। फिर आप नौकरी कर रहे थे, वो कहाँ कर रहे थे टीसीएस के बाद, जो आपने सरकारी नौकरी की, जो अभी भी कर रहे हैं? अभी तो मैं जस्ट 1 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया है ईएसआईसी में एज ए यूडीसी। अच्छा, यूडीसी ज्वाइन किया है, ईएसआईसी। इसका ये किसके थ्रू होता है ये एग्जाम? ये आईबीपीएस ने कंडक्ट करवाया था, आईबीपीएस ने। तो उसमें आपको सफलता मिल गई? हाँ उसमें तो आप टीसीएस में थे, प्राइवेट नौकरी, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि यार सरकारी नौकरी करनी चाहिए? इसके पीछे का क्या वजह थी इतनी मोटी की? सर पहले तो मैंने जॉब छोड़ा था यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए, फिर 1-1.5 साल प्रिपरेशन करा मैंने, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दिए, फिर मुझे यूपीएससी में भी? हाँ। तो अच्छा, फिर मुझे जॉब कब छोड़ी आपने? लॉकडाउन से जस्ट 15-20 दिन पहले, समझ सकते हैं। अच्छा, तो उस टाइम आपने यूपीएससी की भी की और सीजीएल भी दिया? पहला अटेम्प्ट तो ऐसे ही दे दिया था मैंने, जस्ट कि घर उसमें लॉकडाउन से आया था और फॉर्म भर रखा था तो दे दिया मैंने पहला अटेम्प्ट यूं ही। उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग गया था, बट वही है कि 1-1.5 साल प्रिपरेशन करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये थोड़ा सा कठिन है, और घर से भी था कि प्रेशर आने लग गया था। लॉकडाउन में पापा का बिजनेस थोड़ा सा ये हो गया था। पापा हालांकि सपोर्ट बहुत करते हैं अभी भी बहुत। तो फिर वही था कि लगने लगा कि जॉब अब लेना बहुत ज़रूरी हो गया, तो फिर मैं एसएससी की तरफ मैंने फोकस कर लिया। मुझे कब से जाने आप? सर जब से एसएससी की, जब से मैंने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तब से मेरे फ्रेंड ने आपको रिकमेंड किया कि मैथ्स अगर करना हो तो अभिनय मैथ्स से कर लो, सबसे बेस्ट टीचर वही हैं। तो तब से मैं आपका कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ, ब्लाइंडली मैंने मैथ के लिए सिर्फ आपको फॉलो किया और कहीं नहीं गया यार। मतलब बड़े कितने मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे आपके? प्री में तो 50 आउट ऑफ 50 थे। अच्छा। मेंस में 194 थे। तो आपको एक भाई ने रिकमेंड किया, हमारे बारे में बताया, फिर आपने बताया और 2-4 लोगों को? हाँ सर बिल्कुल। अब तो लोग आपसे पूछते होंगे भाई आपकी रैंक हाँ। 36 आई। 36 रैंक लाना अपने आप में, जहाँ 7,500-8 हजार लोग हैं, वो भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो कोई टारगेट था आपको क्या ऐसा कि 100 रैंक लेके आनी है? यस सर, मेरा टारगेट इस बार यही था कि टॉप 100 में। तो आप पहले तो सिलेक्ट नहीं हो रहे थे और सीधे टॉप 100 टारगेट ले लिया आपने? अगर टारगेट ऊंचा रखेंगे ना तभी फिर कुछ मिलता है, अदरवाइज अगर पहले तो यही सोचा था कि कुछ भी पोस्ट मिल जाए, 2800 ग्रेड, और मिल भी गई यूडीसी।
और यही था कि इस बार मेरा टारगेट भी यही था सर कि आपसे मिलना है अच्छा रैंक ला करके। अरे अरे यार, ये आप लोगों का प्यार ना मतलब मेरे लिए इमोशनल कर देता है। बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में जल्दी जल्दी बता दीजिए। इंग्लिश आपकी शुरू से अच्छी थी, इंग्लिश कैसे पढ़ते थे? इंग्लिश अच्छी थी और ऐसे मैंने मदद लिया नीतू मैम के बुक से। अच्छा। जो नीतू मैम की बुक है उससे मैंने पढ़ाई करी, जो भी रूल्स वगैरह थे उनसे ही पढ़ाई करी है अच्छा मैंने। अच्छा। और बाकी जीएस के कैसे तैयारी की? जीएस लूसेंट से पढ़ाई करी है मैंने। और फैमिली सपोर्ट आपने बता दिया, और मम्मी पापा सब आप खुश हैं जब आपका सिलेक्शन हो गया? यस सर, बहुत खुश हैं। उधर आपके रिश्तेदार आपको परेशान तो नहीं करते थे कि लड़का कुछ नहीं? रिश्तेदार भी अच्छे हैं मेरे, ऐसा नहीं है कुछ भी। रिश्तेदार अच्छे हैं? हाँ, सपोर्टिव थे कि यार? सारे सपोर्टिव। मैं स्पेशली यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जब मैंने डिसाइड किया था ना कि पापा को सबसे पहले बताया, पापा मम्मी को, कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ टीसीएस की। पापा नहीं बोला कि अगर तेरा मन नहीं लग रहा है तो तू छोड़ दे, आकर के पढ़ाई कर, कोई इशू नहीं है। और फिर अभी लॉकडाउन में क्या हो गया था कि पापा का बिजनेस है, छोटा सा शॉप है, तो जब पापा घर को खाने को आते हैं तो एक किसी को दुकान जाना पड़ता है। तो उस समय मेरे छोटे भाई ने, स्पेशली छोटा है वो, मगर वो मेरे को बोलता था कि भैया तुम घर पे रहो, मैं दुकान जाता हूँ, तुम पढ़ाई करो। यार तो आप, क्या नाम है आपके छोटे भाई का? कौशल। कौशल। यार मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कौशल को, जो ऐसा भाई भगवान सबको दे। और आप भी अब जब बन गए, सेलेक्ट हो गए, तो उसके लिए कुछ करिएगा जरूर। उसको एक अच्छा सा फोन दीजिएगा, उसको घुमाइएगा, ट्रिप व्रिप कराइएगा, ठीक है? अभी बहुत सारी बातें और भी आपसे पूछेंगे, उससे पहले कुणाल से अब हम आते हैं निखिल की तरफ। तो निखिल जी, आप कैसे हैं? आपका ऑल इंडिया रैंक 42 है। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ज्यादा अच्छा, आपसे मिलकर उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे अरे, ये आपका प्यार है। आप आए हैं, रहने वाले हैं बेगूसराय, बिहार के, और अभी आप भी जॉब कर रहे हैं? यस सर। 2020 सीजीएल में मुझे ऑडिटर मिला था सीजीडी में, जो मैं अभी गुवाहाटी में पोस्टेड हूँ। गुवाहाटी में पोस्टेड है। आपको लगा कि यार नौकरी कर लो, निकल ना जाए हाथ से, और फिर अब आपको ये 42 रैंक भी आ गई। तो आपका क्या चल रहा है अभी? आगे विजन है क्या इस चीज को लेकर के? अभी सर ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्लान नहीं। अभी आपकी उम्र भी कम है, आपकी उम्र 27 साल थी, आपकी 23 साल है। तो आप तो बहुत यंग हो यार। अभी तो आपने भी कोई टारगेट लिया था ऐसे कि 100 रैंक लेके आनी है 100 के अंदर? नहीं सर, ऐसा कुछ टारगेट तो नहीं था, बस इतना था कि मैक्सिमम स्कोर करना है। मैक्सिमम। आपका ग्रेजुएशन कब हुआ था, थोड़ा बताओ कहानी। सर 2020 में। 20 में ही हुआ है? यस सर। लॉकडाउन में वो क्या ग्रेजुएशन घर से ही पेपर दिए होंगे, नकल वकल? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा सर, हुआ ये था कि जैसे 2019 तक ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर हो चुका था, 2020 के मार्च में ये हमारा फाइनल ईयर होने वाला था, लेकिन तभी लॉकडाउन लग गया। और उस टाइम पे आपका जो 88 डेज का जो कोर्स था, उसको मैंने 3 महीने में खत्म कर दिया। 3 महीने लगातार मैंने कोई भी क्लास, मतलब एक दिन से ज्यादा नहीं लगाया, तो लगभग 88 दिन 3 महीने में हो गया था, 88 दिन वाला जो वीडियो था। और उसके बाद बस रिवीजन। तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है फिर? उसके बाद कुछ वो एक्चुअली मेरा मेंस का ही बैच है, जो मैं मेंस में पढ़ाता था, वही बैच मैंने यूट्यूब पे डाला। बिल्कुल सर। तो मैंने उसमें सब कुछ कवर किया, और वो भी 2017 को बेस मान के किया था। तो कभी कठिन पेपर भी आ जाएगा तो भी आप नहीं चूकोगे। जब उतना अच्छे लेवल का आप तैयार कर लेते हो तो आसान वाला तो वैसा भी हो जाना है, हलवा लगता है। कितने मार्क्स आए आपके मैथ्स में? सर 193, 194। बाप रे बाप। और प्री में? प्री में शायद 45 थे सर, मुझे याद नहीं है, लेकिन 45 थे शायद। अच्छा, आपको मेरे बारे में किसने बताया था? सर एक आपसे मिलता जुलता नाम है अभिनव। उसने बताया था, मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा। फिर? और सर आपको रिकमेंड किया बस। ये कब की बात है? 2019 की बात। अच्छा, 19 से जानता था। अरे वाह वाह वाह। तो आपने देखना शुरू किया, आपको मजा आया कि यार ठीक है, आदमी ठीक है? थोड़ा शुरू में तो थोड़ा सा आपका हैवी लग रहा था, आपसे जैसे पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट जो था वो थोड़ा सा हैवी लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आने लगा तो आप मजा भी आने लगा। और उसके बाद फिर ये होता है। मैं वही नए बच्चों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जब आप मेरे से पहली बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा, ये लगेगा यार नहीं रहने देते हैं। लेकिन आपने क्यों कंटिन्यू रखा, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि आपके दोस्त ने कह दिया था। जब हमें किसी ने कह दिया होता है तो हम मान लेते हैं कि भाई ये आदमी ठीक है, हमें इसी को फॉलो। मैं भी खुद ये कहता हूँ कि आपको लगे ना लगे, लेकिन अगर आप एक दिन मेरे साथ 3-4 महीने बिता गए तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये तो बात है। तो अभी सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है घर में, और क्या सब चल रहा है? सर बहुत अच्छा माहौल है अभी तो, मतलब पापा मम्मी सब बहुत खुश हैं। मेरा एक जॉइंट फैमिली है। अच्छा। तो सब, मतलब सबने फेसबुक पे पोस्ट डाला हुआ, अखबार में आ चुका हूँ सर। ओहो, अखबार में ऐसे फोटो आई। जैसा कोई कसर कभी रह गई हो, किसी ने वो कह दिया हो कि तू किसी काम का नहीं है, और उसने भी वो पोस्ट देखी हो, ऐसी कोई कसर? सर अगर ऐसा हुआ भी होगा तो रैंक देख के फिर आय हाय हाय। तो अभी शादी वादी का कुछ इरादा है नहीं? नहीं सर, अब चाह भी सकते, अगर चाह भी लें तो ऐसा नहीं होने वाला। अभी और भी बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग आपसे पूछेंगे, और आयुष जी के ऊपर आते हैं। आयुष जी, आपको पोस्ट मिली है, आप काफी सीनियर हैं। नहीं, आपकी उम्र की बात करें तो 24 बस। जी। तो आप बताइए अपने बारे में, आपने कब तैयारी शुरू की, क्या करते थे शुरू से, और हमें कैसे जाने, सब पूरी कहानी। हाँ सर, मेरी 12th कंप्लीट हुई। 12th के बाद मैं कोचिंग ज्वाइन किया, मुझे रिलेटिव ने बताया, क्योंकि सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड। कब हुई 12th कंप्लीट आपकी? 12th हुई सर 16 में, 2016 में। हाँ, ज्यादा बहुत पुराने नहीं सर। हाँ, तो 16 में 12th कंप्लीट हुई। उसके बाद फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड था नहीं कि कोई जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में, सभी बिजनेस वाले। मैं फिर सर एक कोचिंग ज्वाइन करी, मैंने वहाँ पर बैंकिंग का जैसा मुझे बोला था, तो वहाँ मेरा बैंकिंग की इच्छा नहीं थी कि बैंकिंग फील्ड
में जाना है। तो वहाँ पर मुझे एसएससी के बारे में पता लगा, तो मैंने 2-3 दिन डेमो क्लासेस अटेंड करी। तो वहाँ पर सर मैथ्स को देखकर मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ अब लग रहा है कि कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक मेरे सीनियर भैया थे जो मेरे साथ में बैठे थे। सर ने मैथ्स में कुछ कैलकुलेशन दिया था, कुछ क्वेश्चन कराया, तो उन्होंने बोला यार ये समझ में नहीं आया ये, तो मैंने उनको समझाया ऐसे ही तो नॉर्मली। तो वो बोलते यार तुझे तो ज़्यादा अच्छे से आता है, मतलब समझाने का जो तरीका है, टीचिंग स्किल्स तेरे अंदर है। और वो उस टाइम होम ट्यूशन पढ़ाते थे वो भैया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तू एक काम कर, होम ट्यूशन पढ़ा तो तेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सर वहीं से मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और पूरे कॉलेज टाइम में मैंने होम ट्यूशन पढ़ाया आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को 9, 10, 11, 12 को। और वहाँ से सर मेरा कॉलेज जैसे कंप्लीट हुआ, मेरा पूरा बेस क्लियर हो चुका था। कॉलेज कब कंप्लीट हुआ? कॉलेज मेरा हुआ सर 2019 में। ओके। और उसके बाद फिर मुझे सर समझ में आ गया था कि मैथ्स में थोड़ा सा कमांड है और मैथ्स में मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं सर फिर सीजीएल के लिए पढ़ाने के लिए आ गया कोचिंग में। एक सर से मैंने बात करी, उन्होंने मुझे कोचिंग में लगवा दिया और वहाँ से धीरे धीरे मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। तो सर मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी कि मैं खुद जब एग्जाम निकालने के लिए मैथ्स पढ़ रहा था ना, तो मुझसे नहीं पढ़ा रहा था। लेकिन यदि मुझे पता है कि कल जाकर मुझे क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना है, तो उसके लिए मैं पूरा खंगाल दूंगा, मेरे पूरे कंसेप्ट देखूंगा, मैं 50 बुक्स उठाकर देखूंगा और पूरा कि कल वहाँ पर देना है जाकर। लेकिन अगर एग्जाम है तो मेरे लिए उससे पढ़ाई नहीं हो रही थी उसके लिए। तो मुझे समझ में आ गया था कि टीचिंग कहीं ना कहीं मेरे उसमें है। तो सर फिर मैंने वहाँ से टीचिंग स्टार्ट करी और रेगुलर पढ़ाता रहा। लेकिन फिर सर ऐसा इंसिडेंट हुआ क्लास में एक बार कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? मैं ऐसे उनको पढ़ाते पढ़ाते बोल रहा था। तो मैंने उस टाइम तो उसे जवाब दे दिया कि मतलब हर पढ़ाने वाला मतलब टॉपर नहीं हो सकता या एग्जाम निकालना जरूरी नहीं है, टीचिंग स्किल्स होती है। तो पर मुझे वो बात अंदर से कहीं ना कहीं लग गई। मैं जब आया स्टाफ रूम में तो मुझे बुरा लग रहा था अंदर से। तो मुझे फिर ये लगा कि एग्ज़ाम देना चाहिए और निकालना ज़रूरी है सर। तो 20 वाला मैंने अटेम्प्ट दिया, 2020 वाला, उसमें मेरा नहीं हुआ था। 21 वाला मैंने फिर सीरियस दिया तो उसमें मेरा हो गया था, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूव करना था कहीं ना कहीं इस फील्ड में कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ। तो 21 वाला मेरा निकला एग्ज़ाम और उसमें मुझे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट मिली। हमें आप कब से जाने थे, क्या कर रहे थे? सर आपको मैं कॉलेज टाइम से जान गया था, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था ना 2016 में, तभी से जान रहा हूँ मैं सर। ओह भाई, आपका तो बहुत हमारा पुराना रिश्ता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने जो कही वो मैं ऐड करूँगा कि ये स्टूडेंट्स का एक बहुत गलत परसेप्शन है कि जो सेलेक्ट हुआ है वो बेहतर पढ़ा सकता है। पहला गलत परसेप्शन है। दूसरा ये है कि जिसके यूट्यूब पे 1000 व्यू या 2000 व्यू आ रहे हैं तो इस बात की गारंटी है कि वो अच्छा टीचर नहीं है। दोनों में से कोई भी बात सत्य नहीं है। देखिए, पढ़ाने के लिए एक अलग स्किल चाहिए, एक अलग माइंडसेट चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट में बहुत स्ट्रांग हो तो आप उसके टीचर बन सकते हो। बाकी एग्जाम निकालने के लिए क्या होता है कि आप सारे पार्ट में स्ट्रांग नहीं हो लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सब में हो तो आप एग्जाम निकाल सकते हो। तो एग्जाम निकालना और ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ने एग्जाम नहीं निकाला तो वो टीचर नहीं बन सकता, या टीचर बनने के लिए एग्जाम निकालना 100% जरूरी नहीं। टीचर निकालने वाला भी, एग्जाम निकालने वाला भी अच्छा टीचर हो सकता है और ना निकालने वाला भी अपने सब्जेक्ट में माहिर भी अच्छा टीचर हो सकता है। तो सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि किसी भी टीचर से इस तरीके के क्वेश्चन करना सही नहीं है, सही चीज़ नहीं है कि आपने नहीं निकाला, उससे नुकसान है। अब मान लेते हैं कि इनको टीचिंग ही करनी है लेकिन इनको एक बार सिलेक्शन लेना पड़ा सिर्फ ये दिखाने के लिए। तो बाकी मैं टीचर से भी कहूँगा कि इस चीज़ में कोई गलत नहीं है, आप अच्छा टीचर हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। आप देखो जितने भी अच्छे कोच हैं क्रिकेट में, कितना कमाल का एग्जाम्पल, वो कभी अच्छे क्रिकेटर नहीं थे और सचिन तेंदुलकर इतने महान क्रिकेटर हैं लेकिन वो कोच नहीं बने। चलो, बहुत अच्छी बात रही। अब मैं एक एक दो बातें आप सबसे जल्दी जल्दी पूछूंगा। एक तो आप बताइए कि आपने किस माध्यम से अपनी पढ़ाई की? सर 10वीं तक तो हिंदी मीडियम था मेरा। अच्छा। 11वीं 12वीं में इंग्लिश मीडियम। फिर तो आप बदलते क्यों रहे ऐसे मीडियम? फिर पंजाबी तो नहीं आया कभी बीच में? नहीं सर, पहले तो था कि सरकारी स्कूल में था, फिर धोनी वाले स्कूल में चला गया पढ़ने। अरे वाह वाह वाह। तो आप तो धोनी के बिल्कुल पास के ही हैं यार। धोनी ने इतना नाम बनाया, मैं चाहता हूँ भगवान करे आप भी उस तरीके का नाम बनाएं। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही बेसिकली प्रिपरेशन की? क्या ऐसी बातें हैं जो आप बता सकते हैं कि मेरे अंदर ये एक स्पेशल चीज थी? क्योंकि आपने और लोगों को भी देखा होगा जो आपके साथ में तैयारी कर रहे होंगे, नहीं सफल हो पाए या उतनी अच्छी रैंक नहीं ला पाए, तो आपने क्या देखा जो आप में अलग था? सर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, कि अगर आज 8 घंटे पढ़ रहा हूँ ना तो ये मुझे 8 घंटे रेगुलर मेंटेन करने हैं। हर दिन 8 घंटे पढ़ने हैं किसी भी तरीके से। मॉक्स देना है तो हर दिन मॉक्स देना है, जो टारगेट्स है। जैसे मैंने मेंस के लिए टारगेट रखा था कि मैथ्स में कम से कम 120 मॉक्स लगाने हैं, हालांकि वो कर नहीं पाया, बट मैंने 100 मॉक्स लगा दिए मैथ्स में। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात आपने की। अभी आपका क्या प्लान है? अभी तो आपने सैलरी तो आप पहले से ही कमा रहे हैं, अब इसमें आ गए, अब यूपीएससी की तैयारी करेंगे या ये सफलता आपके जीवन की आखिरी है? सर अभी तो वैसा कुछ सोचा नहीं है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। अभी कुछ ऐसा प्लान किया नहीं? अभी आप भी बहुत खुश हैं यार ऐसे रैंक आ गई, अखबार में आया, आपका भी नहीं आया? नहीं सर। अच्छा, आपने निकलवाया नहीं? तो मजा आ गया यार, मजा आ गया आपसे बात। इनको माइक दीजिए। ये सब कहानी आपको भी रिपीट करनी है आपके जीवन में। कभी शेरो शायरी गाने वाने पसंद है कि नहीं? सर आपके मुंह से सुन लेता था लेकिन ऐसा कोई मतलब शौक नहीं है। अच्छा, आपको कभी शौक नहीं? गाने सर सुनता हूँ। गाने सुनते हैं?
तो गाना कोई पसंद है ऐसा आपको जो बड़ा फेवरेट हो? मूड के हिसाब से बदलते रहता है, बदलते रहते कभी जगजीत सिंह, कभी हनी सिंह। ओहो भाई, मतलब सिंह तो कंफर्म है, चाहे अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह भी सर, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। पवन सिंह। हाँ अरे वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। तो थोड़ा सा बताइए आप भी तैयारी के बारे में, जैसे इनसे हमने पूछा कि कुछ ऐसी बातें जो आपने अपने जीवन से सीखी हैं जो आप सर, बच्चों को बताना चाहते हैं, गाइड करना एक चाहते हैं। डिफरेंस जो 2020 और 2021 के रैंक में मुझे दिखती है वो है वहाँ मॉक। 3000 थी या कितनी थी? 2038 2000 और यहाँ है 42। दोनों में अंतर सिर्फ मॉक का है। मौका है। अच्छा। उसमें भी मैं बहुत मेहनत करता था। कौन तैयारी पूरी थी? तैयारी पूरी थी। मॉक पे मैंने फोकस कभी नहीं किया। मेरे प्री में हमेशा मतलब अच्छे नंबर आते थे, लेकिन मेंस के लिए मैंने कभी मॉक दिया नहीं था, जिस कारण से मेरे नंबर कम हो गए 2020 वाले सीजीएल में। और 2021 में मैंने बस वही फोकस किया कि मॉक बहुत देना है, तो जो पहले पढ़ा हुआ था उसका रिवीजन और सिर्फ मॉक, बस इतना। और बहुत अच्छा आपसे बात करके लगा। इनको माइक दे दीजिए। आप बताइए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है? आप एक टीचर भी थे, तो हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं जो बच्चे ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं? क्या उनको एक सरकारी नौकरी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, फोकस करना चाहिए सरकारी नौकरी पे? क्योंकि आपने क्या अंतर पाया जब आप सिर्फ टीचर थे और जब आपने सरकारी नौकरी ले ली तो उसके बाद टीचिंग कैरियर? हाँ सर, थोड़ा सा टीचिंग पर मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। जब मैं पहले सिर्फ टीचिंग करता था तो वहाँ पर मैं पूरा फोकस मेरा टीचिंग पर था, लेकिन जब मैं पढ़ाई भी करने लगा ना सर, तो दोनों जगह थोड़ा थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता था। क्योंकि कई बार उधर बच्चों के लिए प्रेशर क्रिएट कि मैं उनको नहीं दे पाया आज 100%, कई बार मेरे खुद के मॉक में नंबर कम आते थे, तो वो फर्क पड़ जाता था। आपने बच्चों को बता रखा था आप तैयारी कर रहे हो? नहीं सर, मैंने ये किसी को बताना नहीं नहीं। बताया, क्योंकि रिजल्ट के बाद सबको ये पता लगा, तो अभी भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन हुआ। हाँ। जब उनको भी लग कोई रहा है इन्होंने भी तो पैसे बिल्कुल, देके नाम नहीं लिखवा लिया। हाँ ऐसे ही लग रहा होगा सर। और ये जब तो कभी भी तैयारी करते ही नहीं हाँ, थे। किसी को नहीं पता सर। फैमिली में भी मैंने ज्यादा इतना हाइप क्रिएट किया नहीं, कोई पूछता था क्या तो मैं नॉर्मल बोलता था कि हाँ कर रहे हैं, हो जाएगा कभी। अच्छा, कभी आपको लगा ऐसा, तीनों में से कोई भी ऐसी कहानी जब आपको लगा हो कि यार लाइफ में बहुत फेलियर लग रहा है, असफलता, पता नहीं मैं शायद लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? हाँ सर, कभी लग ऐसी रहा था फीलिंग कभी बिल्कुल। आई? 2021 के रिजल्ट के पहले ऐसा लग रहा था मुझे। अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा आप ये बताइए कि जब आपके ये रैंक आई, सिलेक्शन हुआ, आप दोनों ही बताइए आपकी इतनी अच्छी रैंक आई, तो क्या क्या मतलब सबसे पहले आपने देखा था खुद अपना रिजल्ट? हाँ, तो कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया आपने? नहीं, मुझे यूट्यूब में आने का शौक नहीं है। अच्छा, आपको यूट्यूब का था नहीं कभी ऐसे? हाँ हाँ, आप क्या कहना हाँ चाहते सर, हैं? मैं ये मास्टर? बोलना चाहता हूँ सर, सर कहीं ना कहीं मैंने टीचिंग स्किल्स आपसे ही सीखी है सर। मतलब जो पढ़ाने का, देखिए सर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप सर मैं तो बहुत छोटा हूँ आपके सामने। अरे नहीं यार, नहीं, कैसी सर, बातें कर रहे हो आप? हमने तो आपको मतलब आते सर- बुजुर्ग बताया है। सर मतलब जब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप पढ़ाते हैं सर तो मतलब बोर होने लगता है स्टूडेंट। ये तो लेकिन है। हाँ, जब मैंने आपसे जब आप कई बार रिग्रेट भी लगता है ना, हम लोग बिल्कुल, मैथ क्यों पढ़ाते कि हैं? मैथ्स क्यों और कुछ शायद नहीं मैं पढ़ाते जीएस हैं। पढ़ाता तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बच्चों के नोट्स में शायरियां लिखी होती शायरियां लिखी होती हैं। कहानियां लिखी होती हैं। अकबर की नानी से लेकर के जोधा तक का कनेक्शन में बिल्कुल। इस प्रकार व्यक्त करता भाई बिल्कुल, साहब, बिल्कुल। खुद जोधा उतर के आगे कहती बाबूजी मुझे बाहों में ले लो। बिल्कुल सर। तो सर जब मैंने आपको देखा ना, तो सर वहीं से मैंने ये सब सीखा कि मतलब आपकी क्लास अगर बच्चा 24 घंटे भी देखेगा ना सर, तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख सकता है, बिल्कुल उसको बोर नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बोरियत नहीं होगी सर। तो ये मैंने आपसे ही सीखा है। और सर आपके कुछ डायलॉग है, जिससे वो कविता में वाली बातें आप लाते हैं, कई बार मैं स्टूडेंट से क्लास में बोल देता हूँ इस तरीके से। मैं पूजा में बोलता हूँ सर, मेरे बच्चे देखकर सोच रहे होंगे, तो मैं पूजा मैम सर का ही सुनकर मैंने बोला था, तो मैं अच्छा। पूजा मैम यूज करता हूँ। आप कविता मैम का बोलते थे इस कविता तरीके से, मैंने हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो अच्छा, कुछ ऐसे ड्रीम्स आपके जो आपको लगता है कि मैं पूरे करना चाहता हूँ, कुछ बड़े ड्रीम्स आपने पाल रखे हैं कि जीवन में मैं ये करके ही जाऊंगा? हाँ भाई। सोसाइटी के लिए करना है सर मुझे बहुत कुछ, मतलब एजुकेशन फ्री में देना है मुझे। अच्छा, ऐसा मेरा ड्रीम है कि जो नहीं पढ़ सकता है ना, तो उसको सर मुझे कोशिश करना है कि मुझे उसे फ्री में दे पाऊँ एजुकेशन, और वो खुद के पैर पर उठ पाए सर। ऐसा जैसे सर गवर्नमेंट जॉब है, तो यदि वो पढ़कर, मुझसे पढ़कर अगर वो सिलेक्ट हो सकता है, तो वो आने वाली 7 पीढ़ी को चेंज कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। देखो बिल्कुल। पता है, हम लोग भी ये समझ गए कि हम गलत सही कि आज यूट्यूब हो या कुछ भी हो, कोई किसी को भी बेवकूफ़ तभी बना जा रहा है जब आप कम पढ़े लिखे हैं। जी सर। हाँ जिसके पास दिमाग आ गया, जिसके पास इंटेलिजेंसी है, इमोशनल इंटेलिजेंसी, वो उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोग जानते हैं कि हमारा दिल कैसा है और हम लोगों के लिए क्या करते हैं, कोई उठा के बता दे। आज मैं कभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताता हूँ, लेकिन बच्चों के पढ़ाई में और भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें भी हमने सीधे सीधे भेजी हैं जहाँ हमें लगता है कि ये बच्चे को इस मदद की ज़रूरत है। सर, आपका कंटेंट तो यूट्यूब पर ही इतना है। मैं बोलना चाहूंगा, अगर कोई बेसिक से भी प्रिपरेशन कर रहा है ना, पूरा जीरो से हीरो तक सर, बिल्कुल कुछ जीरो आप से मास्टर बन सकते हो, बिल्कुल मास्टर बन सकते हो। बिल्कुल आप कुछ मतलब अगर एसएससी की फील्ड में या कोई एग्जाम में नहीं कर पाए ना, तो आप 10th 12th के बच्चे, 10th तक के बच्चों को आराम से पढ़ाकर अपना जीवन निकाल सकते और वो प्रैक्टिस नहीं है, वो हाँ। पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा पढ़ाया हुआ है स्ट्रक्चर्ड वे सब में। कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो और मजेदार भी बातें करेंगे। आप बताइए, तो आपके जैसे इन्होंने कुछ बताया, यस सर। तो ऐसी आपकी कोई रीच नहीं है कहीं तक? अभी तक तो नहीं है सर। नहीं, कोई ऐसी तलाश आपने कभी जीवन में की नहीं? फिलहाल तो नहीं ऐसी सर। बात। सबसे पहले तो आप इंस्पिरेशन हमेशा से रहे हैं कि जैसे आपने यूट्यूब पे सारा कुछ पढ़ा दिया है,
सब बच्चों के लिए, और बिना किसी स्वार्थ के। तो ये 88 दिन तो था ही। मुझे भी ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है कि यार 88 डेज जो ये थे, बच्चों का कैरियर बना दिया इन 88 डेज ने। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि ऐसा कुछ और, क्योंकि अब वो काफ़ी पुराना भी हो गया, वो पुराना है लेकिन आज भी बहुत दमदार है, और वो मुश्किल भी था। वो एक ऐसा बैच था जहाँ पे हमने 2017 को आधार मान के बच्चों को पढ़ाया था। तो अब मुझे लगता है कि बदलते पैटर्न के हिसाब से भी एक नया 88 डेज वीडियो कोर्स आना चाहिए। तो मैं अभिनय एक ऐसा कोर्स आप सबको दे रहा हूँ जो 88 डेज वीडियोज है, जो हमारी अभिनय मैथ्स ऐप पर है। 88 डेज दिनों में खत्म होगा और प्री तक लगभग 88 दिन है, और हर दिन आपको एक एक वीडियो उस कोर्स की खत्म करनी है, और आप मैथ्स में इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि चाहे फिर प्री हो या मेंस, आप पूरे में पूरे नंबर स्कोर करेंगे। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा सर, मेरे बगल में, मेरे घर के बगल में एक सिद्धपीठ बड़ी दुर्गा मंदिर है, तो वो फ्री में बच्चों को पढ़ाती है। तो वहाँ पे मुझे कांटेक्ट किया गया कि आप वहाँ पढ़ाना चाहोगे, तो मैं सर आप ही का कॉन्सेप्ट लेके वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ाया करता था, ज़्यादा नहीं, बस गिन के 7-8 बच्चे थे, तो उनको ही कंपटीशन के तरीके करवाता था। तो आप ही से हेल्प लेके और आप ही को इंस्पिरेशन मान के सर, फ्री में सर, बिल्कुल। अरे नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा लगता है। मैं जब पहले आया था तब भी स्टार्टिंग में भी यही ध्येय था कि बस हम यही चाहते हैं कि लोगों तक सारी बातें पहुंच जाएं, जी सर। लोगों को इतना काबिल तो बना ही दें कि वो लोगों की बातों में आना बंद कर दें, और वो अपनी ज़िंदगी का सही चुनाव कर सकें कि उनको करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इतना तो हम सिखाई दें। जी सर। जैसे जीवन में आजकल के लड़के बहुत मतलब इन सब चीज़ों से परेशान है। एक तो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, या फिर रिलेशनशिप इशूज, ब्रेकअप, ये वो सब चीज़ें। तो क्या आपकी लाइफ में इस तरीके का दौर आया, तो आपने कैसे अपने आप को निकाला, और मोबाइल से कैसे आप डिस्ट्रैक्ट रहते थे यूट्यूब की दुनिया में? सर उतना मैं ऐसे सोशल मीडिया उतना यूज़ करता नहीं, हल्का बहुत यूज़ करता हूँ, और जब डिस्ट्रैक्शन होता है तो गाने सुन लेता हूँ थोड़े। अच्छा, हाँ। तो चले इसको यहीं खत्म करते हैं, और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और आप इतनी दूर से आए। रांची जब भी मैं आऊँगा तो आपसे मुलाकात होगी, कावेरी में साथ बैठ के वो दही बड़ा खाएंगे, मुझे बड़ा पसंद है उनका, ठीक है। और गुवाहाटी में आएंगे तो आपसे मिलेंगे, और वो मंदिर जरूर चलेंगे जिसकी बात आप कर रहे थे, और हरदा में आएंगे तो आपसे, भोपाल आएंगे तो जरूर मुलाकात होगी। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और तो फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, धन्यवाद। हेलो हेलो भाई, नमस्कार, क्या हाल है? सर मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा मैं, भगवान से बात हो रही। कहाँ से बोल रहे हो? सर इंदौर में हूँ अभी, मध्य प्रदेश से, वैसे हूँ पन्ना का। अच्छा, मैं आपको मिलवाता हूँ कुछ टॉपर्स से, और ये भी मध्य प्रदेश से हैं, झरदा में, भोपाल, हरदा भोपाल। ये एक टॉपर है। अगर आपको कोई प्रश्न इनसे पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी प्रश्न आपको लगता है। ये सिलेक्टेड है, 298 रैंक आई है इनकी, और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर है। अभी मैंने इनके साथ इंटरव्यू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन तुमको दिया जाए। अचानक से मैंने इसीलिए कॉल कर दिया। कुछ पूछना चाहते हो? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ नहीं, बस यही जिंदगी में बहुत परेशानी चल रही। 2017 से आपको फॉलो कर रहा हूँ, बाकी कुछ हो नहीं पा रहा, और घर में भी समस्याएं चल रही। कल कुछ जगह भी थी तो पापा ने बेच दी है, बोले अभी और पढ़ो, जितना इस बार और दे लो। सभी लाइब्रेरी में ही था। अच्छा, जमीन भी बेच दी। भाई इनको आप कुछ कहना चाहते भाई हैं? समय है, ये सब समय हर किसी का आता है, समय निकल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। बस आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, और ये उम्मीद जरूर रखना कि ये बदलता जरूर है, वक्त कैसा भी हो बदलता जरूर है, ठीक है। अपनी पढ़ाई पे फोकस करना, पक्का बदलेगा ये चीज। और ये भी सब उसी दौर से निकले हैं, ये भी 2017 से पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और फिर जाके लगा कि यार अब सरकारी नौकरी लेनी चाहिए। हाँ। ठीक है, तो हिम्मत मत हारो दोस्त, ऐसे। और YouTube पे भी तुम देखोगे ये इंटरव्यू जो है ना, उसके अंदर YouTube पे भी तुम देखोगे, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे तुम्हारी इतनी अच्छी मुस्कुराहट है, और तुम कह रहे हो परेशान चल रहे हो। वक्त, अरे वक्त सुनो, ये जो वक्त है ना, ये घड़ी, ये तो सिर्फ जरिया है वक्त बताने का दोस्त। वक्त तो जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, रोल नंबर की PDF में नाम आएगा, तब बदलेगा, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा लगा तुमसे। जी सर, बाकी सर लाइब्रेरी में पढ़ते रहो, मन लगा के मेहनत करते रहो, ठीक है। सब बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, और हमने तुम्हें डायरेक्ट कॉल लगा लिया। एक भाई रांची से आए हुए हैं, 36 रैंक है CGL में। जी सर। कहाँ हो तुम, कहाँ से अब बात वो कर रहे हो? मैं तो अभी घर आया हूँ, मैं हजारीबाग में रहता हूँ। हजारीबाग में रहते हो? रैंक 1 के डिस्ट्रिक्ट में। रैंक 1 वहाँ वाले से डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई में हो? जहाँ से रैंक 1 आया, ये भाई से मिलोगे, ये भाई से मिलोगे। ये 36 रैंक आया इनका, MEA सेलेक्ट किया इन्होंने। तो क्या आपका पर्पज था कि आप विदेश घूमना वगैरह आपको बहुत पसंद था? ये तो पोस्ट पर तो इनकी बात ही नहीं हुई भाई। कोई बात नहीं, अब हो गई। अच्छा, आपको ये था कि विदेश में रहोगे, इंडिया में बहुत धोखे मिले इन सबसे, अब परे वहां जाके जिंदगी जियोगे। आप कुछ पूछना चाहते हो इनसे? 36 रैंक है भाई।
कोई सवाल आपके मन में तैयारी के लिए? क्या वो अभी सडन सर आपने कॉल कर दिया, मेरा इतना नर्वस हो रहा है कि क्या बोलूं। कोई लग बात रहा है नहीं, कि nervous- भगवान से डायरेक्ट कॉल आ गया ऐसा लग रहा है। अरे नहीं नहीं, तुम बस एक सवाल भाई से पूछ लो, कुछ भी ऐसा मन में लगता है तो देख लो। ये भी रांची में रह करके और 36 रैंक लेके आए हैं, सोचो। सर मेरा बैड लक कि मैं घर में हूँ आज। कोई बात नहीं, सब क्या सुनो, सब बहुत अच्छा होगा। तुम भी तैयारी करते रहो और एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारी भी रैंक 36 आएगी, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सर, मेरी माँ तो सुन रही है लेकिन। अच्छा अच्छा, अरे माता जी नमस्कार। भाई ये तो मम्मी के भाई सपनों को पूरा करना है, मेहनत करो अच्छे से ताकि अब बुढ़ापे में माँ को सुख दे पाओ। हेलो हेलो सर। हेलो, हाय, नमस्कार। कैसी हैं, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? सर ठीक चल रही है। मेरे साथ इस वक्त टॉपर बैठे हैं और इनकी रैंक है 42 और इन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट किया है। और सोचो 23 साल की उम्र है। कुछ पूछना चाहती हो टॉपर से? हम एक इंटरव्यू सेशन कर रहे थे, मैं चाहता हूं कि अगली बार तुम भी सिलेक्ट होके आओ। तो कोई सवाल तुम्हारे मन में जो तुम टॉपर से पूछना चाहती हो कि तुम्हारी तैयारी में कहाँ कमी है जो अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी पूछ सकती हो। बस मेरी मैथ्स में प्रॉब्लम है, उसमें मेरे कम मार्क्स रह जाते हैं, जैसे कि 20-25 बस। बाकी मेरा सारा मतलब सही है, इंग्लिश भी ठीक है और रीजनिंग भी ठीक तो है। अभिनय सर से अच्छा क्या ही ऑप्शन मिलेगा आपको? पढ़ रही है, ये तो मेरा ही ऑप्शन बता रहे हैं कि नहीं कि आप मेरे से पढ़ो। तो क्या दिक्कत आ रही है मैथ्स पढ़ने में? सर मैं आपसे पहले नहीं पढ़ रही थी, बस अब पढ़ रही हूँ, अब मेरा सही चल रहा है। बस नंबर और बढ़ेंगे। हाँ, अब नंबर बढ़ेंगे। अब तुम सही राह पे हो, सही ट्रैक पे हो और इस बार तुम्हारा सिलेक्शन होगा 100%, ठीक है? और फिर मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ आके बैठो अगले साल जब रिजल्ट आए तब, ठीक है? पूरी जी जान लगा दो एकदम। देखो सब टॉपर्स के साथ हम बैठे हैं, चाय नाश्ता पानी हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी आओ सेलेक्ट होके जल्दी और तुम सबसे भी बात हो, ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।